इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये बात किसी और का नहीं, ये पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में हुआ था, जहां उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे, जिससे उनके फैमिली को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनकी फैमिली उन्हें पढ़ाई के लिए पूरी तरह सपोर्ट करती थी। एपीजे अब्दुल कलाम की सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर बेचा करते थे, ताकि उनकी फैमिली पर उनकी पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। न्यूज़पेपर बेचने से लेकर के न्यूज़पेपर में छपने तक की सफ़र को तय किया। एपीजे अब्दुल कलाम की सफलता के 4 नियम। आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में, 4 प्रिंसिपल के बारे में, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना था कि ये 4 नियम हर स्टूडेंट को, हर इंसान को खुद पे अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट या कोई इंसान इसको अपने जीवन में उतार लेता है और उसको फॉलो करता है, तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है उस इंसान की कदमों में ना गिर जाए। इन 4 प्रिंसिपल को हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे, ताकि आपको इसे फॉलो करने में आसानी रहे। रूल नंबर 1, मेरा एक महान उद्देश्य है। हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए, आई विल हैव ग्रेट एम। दोस्तों, सन 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास की, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीटें थीं और एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पर थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से कोई अपनी एक वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उन्होंने इस बात का काफ़ी डिसपॉइंटमेंट हुआ। उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि इट वॉज ए डिसपॉइंटमेंट फॉर मी बट नॉट डिसपॉइंटमेंट कुड नॉट डिफाइन मी। यानी कि मैं निराश जरूर हुआ हूँ, लेकिन निराश कभी मुझसे हरा नहीं सकती। उन्होंने ठान लिया था कि भली पायलट बन के एयरक्राफ्ट न उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बन के, एक साइंटिस्ट बन के मैं ये क्राफ्ट जरूर बना सकता हूँ, मिसाइल बना सकता हूँ, रॉकेट बना सकता हूँ। और दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता कि अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहाँ तक पहुँच पाते। लेकिन उन्होंने इस बात को ज़रूर साबित किया, राष्ट्रपति ज़रूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होते हैं। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम, मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये प्रॉमिस हमें अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए। रूल नंबर 2, मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करूंगा। दोस्तों, ये रूल कहता है कि आई विल कंटिन्यूसली एक्योर्ड नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। अब उनके इस रूल को उन्हीं की जीवनी से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किए और सक्सेसफुल भी रहे। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड भी जीते और वो 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन उनके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक अध्यापक समझते हैं और उनको ये सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरा करता है। यानी कि उनकी लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ थी तो वो थी एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो है स्टूडेंट लाइफ। किसी इंसान के सक्सेस के पीछे उनके एजुकेशन का, उनके नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था कि अगर स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी की एजुकेशन के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा कुछ करना चाहता है तो वो वीकेंड में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीबों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है। लेकिन इस सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि आपको हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना चाहिए कि मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। रूल नंबर 3,
मैं कड़ी मेहनत करूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा नियम ये है कि अपने आप से हमेशा ये प्रॉमिस करते रहें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करूंगा, यानी कि आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों 1973 की बात है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना चाहिए, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख करके उनको हम अंतरिक्ष में भेज सकें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वे इस मिशन व प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज़्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर्स थे। इनके अलावा भी ऐसे कई सारे लोग थे जो इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर लॉन्च के दिन तक। 17 अगस्त 1979 इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्च करने का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया था, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले ये डायग्नोसिस किया गया कि कुछ लीक्स है, लेकिन उनके टीम के जो एक्सपर्ट थे उनकी ये राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट्स इतनी सफिशिएंट ऑक्सीडाइज है कि वो अपने लॉन्च जारी रख सकता है। और मिशन लेटर होने की वजह से डॉक्टर को ये डिसाइड लेना पड़ा कि रॉकेट को लॉन्च करेंगे, लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी के कक्षा में न जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों के कई लाखों वर्किंग आवर, जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। लेकिन जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रूल नंबर 3 ने बताया है कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे। उसी नियम का अनुसरण करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करके प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित कर दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। यानी कि आप हमेशा अपने आप से कहते रहें आई विल डू हार्ड वर्क। रूल नंबर 4, मैं दृढ़ और सफल रहूंगा। दोस्तों जो कहानी मैंने रूल नंबर 3 में बताई, जिससे 7 साल बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं से निकलता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि आई विल प्रिजर्व वेयर आई विल सुसाइड, यानी कि लगातार काम करना। हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहें, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ते रहना हमें अपने शब्दों पे और अपने वचनों पे कायम रखता है। किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि अपने हौसले को कम कर सके। हम में से ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपने हैं, जो कुछ लोग कुछ कर जाना चाहते हैं। वो काम करना शुरू करते हैं अपने सपने पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर कम होती जाती है। दोस्तों आपको किसी भी कीमत पे अपने हौसले को नहीं टूटने देना। एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपना जिद न छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। और आपका लक्ष्य है आपकी यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना, आपका पहचान सबसे अलग होना। और आपके इस यूनिक बनने के सफ़र में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आप अपनी मुसीबतों से डरना छोड़ दिया, उनसे ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उन पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप किसी न किसी दिन ऐसा आएगा तो आप किसी न किसी दिन उस दुनिया में सफल जरूर हो जाएंगे। चल दोस्तों इन 4 रूल के एक बार समराइज करते हैं। तो पहला रूल क्या है? अपने आप को याद दिलाते रहें कि आपके पास बहुत बड़ा सपना है। यू हैव मस्ट ए बिग ड्रीम। रूल नंबर 2, अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि आपको सीखना नहीं छोड़ना है। यू मस्ट कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। रूल नंबर 3, कड़ी मेहनत करते रहें, मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें। एंड रूल नंबर 4, उन मेहनत को लगातार करते रहें। और ऐसा अगर आप करते रहोगे तो आप एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। आज हमारे बीच मिसाइल मैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सर नहीं है। जैसे कि उन्होंने ये बताया कि वो अपने आप को एक अध्यापक ही समझते थे। उन्होंने अपनी सारी सांसें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के स्टूडेंट को एक लेक्चर देते हुए, जिस लेक्चर टॉपिक्स था क्रिएटिंग ए लिविंग प्लेनेट अर्थ, वो 4000 वर्ड्स का उनका लेक्चर अधूरा रहा। मानो उनका ये कहना था जाते जाते कि वापस फिर आऊँगा लौट के, लेकिन प्रकृति के नियम को कौन बदल सकता है। आइए आज एक शपथ ले कि जो सर एपीजे अब्दुल कलाम ने सपने देखा वो आज हम पूरा करेंगे। आइए आज एक शपथ लें जो सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें दिखाया, उन पर हम लगातार आगे बढ़ते रहें
और अपने सपने और अपने वचनों पे कायम रहें और अनंत समय तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को हमारे खुद के अंदर जिंदा रखें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई दूसरा मुल्क नहीं हो सकता। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।